हेलो गाइस, शुरू करते हैं करंट अफेयर 2020 जिसका जीके क्विज 11 है। जीके क्विज का मतलब है कि हम आपसे इसमें एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होता है और इसका आंसर हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। और ये प्रश्न लगभग सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपसे प्रश्न करवाते हैं। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये हमने आपको पिछले जीके क्विज 10 में दिया हुआ था क्वेश्चन, ये जिसमें आपको मिलान करना था इसमें कि स्वर्ण जयंती स्वराजगार रोजगार योजना कब आया हुआ है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस सन में आया हुआ है, जवाहर रोजगार योजना कब आया हुआ है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया हुआ है। तो इसको सुलेमित करना था और लगभग काफ़ी लोगों का आंसर सही था। तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना 1989 में आया हुआ था, 1989 में। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में आया हुआ था और जवाहर रोजगार योजना 1989 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में आया था। तो ये चार काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लगभग यूपी पीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो आरओ के पेपर में हो चाहे वो पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में हो। तो ये मैच द फॉलोइंग करने के लिए अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे एक दूसरे से मैच हैं तो आप इन्हें ज़रूर लर्न करिएगा, याद भी करिएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना में काफ़ी 6 से लेकर 9 योजनाओं का इसमें विलय मर्ज कर दिया गया था। जैसे कुछ मैं आपसे बता दे रहा हूँ जो काफ़ी पूछे जाते हैं। एक है आईआरडीपी, ऐसे ही ऑप्शन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो इसमें विलय नहीं की गई है। तो ये चार ही पूछे जाते हैं जो मैं बता दे रहा हूँ आपको। आईआरडीपी है, दूसरा है ट्राइसेम जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ट्राइसेम। और तीसरा है द्वारका, DWACRA, द्वारका। तो ये हैं 3 जिनका विलय इसमें किया गया और ये 3 से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब हम देखेंगे आज के जीके का प्रश्न जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को किस पंचवर्षीय योजना में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी हमारा डेवलपमेंट गोल रहा है, डेवलपमेंट एफर्ट जो भी रहा है, उसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, मानव विकास को किस पंचवर्षीय योजना में मान्यता दी गई थी। तो इसका ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, हम इसका आंसर अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर पूर्वोदय एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत का त्वरित विकास लॉन्च किया है। तो पूर्वोदय के नाम से कहाँ पे लॉन्च किया है, तो इन्होंने लॉन्च किया है कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। तो पूर्वोदय के नाम से एक एकीकृत इस्पात हब का इन्होंने लॉन्च किया है, ये कोलकाता में लॉन्च किया है। कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। और इसी तरह कुल इन्होंने 12 यानी 12 कुल इस्पात जोन को चिन्हित किया गया है कि जहाँ पे और भी सारी चीज़ें ओपन की जाएंगी, खोली जाएंगी। और वो 12 जोन कौन से हैं ये आप जान लीजिए। कलिंगनगर, अंगुल, राउरकेला, नगरनार, दुर्गापुर, भिलाई, रायपुर, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, कोलकाता, वाइजैक, झारसुगुड़ा। तो ये 12 जगह और चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे इस तरह का एकीकृत इस्पात हब खोलने के लिए मंजूरी दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किसके साथ मिलकर भारत की ऊर्जा नीतियों की भारत 2020 ऊर्जा नीति समीक्षा जारी की है। तो किसके साथ ये किया है, तो नीति आयोग के साथ मिलकर किया है। नीति आयोग के साथ भारत 2020 ऊर्जा की नीति की समीक्षा जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने नीति आयोग के साथ मिलकर जारी किया है। वर्ष 2000 से लेकर 2018 के बीच में अगर हम देखते हैं, 2000 से 2018 के बीच में लगभग 700 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराई की गई है। 700 मिलियन लोगों को 2000 से 2018 के बीच में बिजली की उपलब्धता कराई गई है। भारत की तेल खपत की बात करते हैं तो तेल खपत में जो वृद्धि दर रही है 2020 में, तेल खपत की वृद्धि दर रही है वो रही है क्या कि मध्य में चीन से अधिक होने का अनुमान है। यानी 2020 के जो मध्य होगा, यानी अक्टूबर नवंबर का जो इधर जो भी चल रहा है वहाँ पे चीन से जो है अधिक होने का अनुमान है भारत की तेल खपत का। बात करते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, तो देश की ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक
6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। और देश में 2040 तक ये ऐसा अनुमान है कि ऊर्जा की मांग 2 गुनी हो जाएगी और बिजली की मांग 3 गुनी हो सकती है। ये ऐसा अनुमान जारी किया गया है। तो ये हैं कुछ फैक्ट। 23वें फारस खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है तेहरान में। जो 23वें फारस खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया है तेहरान में। और तेहरान कहाँ की राजधानी है? तेहरान जो है ईरान की राजधानी है, ईरान की राजधानी है। इस बैठक में भारत ने यूएनओ द्वारा प्रस्तावित होर्मुज शांति पहल का समर्थन किया है। जो होर्मुज शांति पहल है उसका भारत ने समर्थन किया है, क्योंकि भारत ने भी इसमें भाग लिया था और यूएनओ द्वारा जो प्रस्तावित है उसमें समर्थन लिया था। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि फारस की खाड़ी में उत्पन्न अस्थिरता व अशांति को समाप्त करना है। जो फारस की खाड़ी है उसमें जो स्थिरता है और जो असमानता है यानी अशांति है उसको समाप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। बात करते हैं होर्मुज जल संधि की। तो होर्मुज जल संधि जो है सबसे व्यस्ततम पेट्रोलियम ईंधन परिवहन मार्ग है। होर्मुज जल संधि सबसे व्यस्ततम पेट्रोलियम ईंधन परिवहन मार्ग है। और ये जो है होर्मुज जो है उत्तरी किनारे पे, ईरान के उत्तरी किनारे पे और यूएसए तथा ओमान के दक्षिण किनारे पे है। ईरान के उत्तरी किनारे पे है और यूएई और ओमान के दक्षिणी किनारे पे है। तो इसकी जो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन है, ये भी आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। भारत भी अपना 2/3 क्रूड ऑयल तथा अपनी आधी एलएनजी की मांग आपूर्ति इसी जल संधि से करता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो एलएनजी जो हो गई और जो 2/3 क्रूड ऑयल है वो इसी जल संधि से, जो हॉर्मुज जल संधि है, यहीं से वो भी आपूर्ति की मांग करता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो हॉर्मुज जल संधि का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 107वीं जो विज्ञान का कांग्रेस का आयोजन किया गया है वो किया गया है हैदराबाद में। और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी थीम भी है। थीम क्या है? भविष्य का भारत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और 2020 में जो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है वो किया गया है हैदराबाद में। और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में हुआ है। ये वहाँ पे जो है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय है, वहीं पे हुआ है। और इससे पहले जो हुआ था 106 नंबर का, 106वां जो हुआ था वो हुआ था जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में हुआ था। और इसकी जो थीम थी वो थी भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये थीम थी। जो 106वीं जो मनाई गई थी। 107वीं की जो थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। सॉरी, ये 106वीं की नोट हो गई है, आप 107वीं की नोट कर लें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रामीण विकास, ये है उसकी थीम। इसके साथ ही 9वीं महिला विज्ञान कांग्रेस तथा राष्ट्रीय किशोर विज्ञान कांग्रेस 2020 का भी आयोजन यहीं पे हुआ है। तो एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो 9वीं महिला विज्ञान कांग्रेस और राष्ट्रीय किशोर विज्ञान कांग्रेस 2020 का भी आयोजन यहीं पे हुआ है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1914 में हुई थी, 1914 में हुई थी। JL साइमन सेन एवं PC मैकमोहन ने इसकी पहल की थी। JL साइमन सेन और PC मैकमोहन ने इसकी पहल की थी। प्रथम अध्यक्ष थे आशुतोष मुखर्जी थे। किस राज्य के द्वारा विश्व प्रसिद्ध सुरम्य पर्यटन दिवस मांड उत्सव आयोजित किया गया है? तो सुरम्य पर्यटन दिवस जो है मांड उत्सव, वो जो शुरू किया गया है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में शुरू किया गया है मांड उत्सव। तो ये हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सो प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।